नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी। टेकोंकर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। टेकोंकर के यूट्यूब चैनल से आज से हम 3 बग बाउंटी का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको बेसिक टू एडवांस बग बाउंटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं ट्रेनिंग क्लासेज के दौरान, तो आप उन्हें मेंटर से 24/7 कभी भी पूछ सकते हो। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में जो आपके मेंटर्स रहेंगे वो मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह रहेंगे, जो हमारी कंपनी के सीटीओ है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। आगे की क्लासें मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह कंटिन्यू करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, क्लासेज अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जरूर शेयर करें और अपनी बग बाउंटी की जर्नी आज से ही टेकोंकर के यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करें। वेलकम टू टेकोंकर यूट्यूब चैनल गाइस। आज से हम लोग हमारे बग बाउंटी की एक प्लेलिस्ट लाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बग हंटिंग के न्यू मेथोडोलॉजीज के बारे में मालूम चलेगा एंड उनको माइग्रेट कैसे करते हैं उन बग्स को, वो भी हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे ये जो हम लोग प्लेलिस्ट लाने वाले हैं ये बिगिनर्स को बग हंटिंग में एक प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर होने वाला है। जिसमें बिगिनर्स बग हंटिंग अपनी सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बग हंटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि हमको कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके कोर फंडामेंटल्स या बेसिक फंडामेंटल्स हमको मालूम होने चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो में वेबसाइट्स के या बग हंटिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन सब के बेसिक्स जानने वाले हैं। बग बाउंटी प्रोग्राम्स क्या होता है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम क्या होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो पे जानने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, वो होने वाला है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इफ यू आर वंडरिंग कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग को हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे इसका हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। देन आप लोग वहाँ से नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ को, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा ये पीडीएफ सक्सेसफुली। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है एक्चुअल में। Web application penetration testing is the practice of simulating attacks on a system in an attempt to gain access to sensitive data with the purpose of determining whether a system is secure. Well, अब web application penetration testing basically यहाँ पे कह सकते हो हम लोग करते क्या है कि एक वेबसाइट होती है और वेबसाइट का एक सर्वर होता है, ठीक है। तो उस पे हम लोग अटैक्स वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं ताकि हमको उसका एक्सेस मिल जाए सर्वर का, एंड जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम लोग चेक कर सकें। ओके, एंड ये बेसिकली किया क्यों जाता है, ताकि हम लोग उस सर्वर पे कह सकते हो या उस सिस्टम पे जिस सिस्टम से वो होस्ट हो रही हो वेबसाइट, उसको चेक कर सके कि वेदर इट इज़ सिक्योर और नॉट। दैट मीन्स कि क्या वो सिस्टम सिक्योर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली वेब एप्लीकेशंस पे अटैक करते हैं, उसके सर्वर्स पे अटैक करते हैं, सिस्टम्स पे अटैक करते हैं ताकि हम उसमें खामियां निकाल सकें। फिर अब हम जानते हैं कि व्हाट इज बग बाउंटी। वेल, बग बाउंटी सबके लिए अलग अलग थॉट प्रोसेस लाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि लाइक बग बाउंटी में पैसा मिलता है, बहुत लोग को अलग अलग थॉट प्रोसेस आती है। एक्चुअल में बग बाउंटी है क्या, उसके बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करते हैं। तो अब बग बाउंटी प्रोग्राम इज अ क्राउड सोर्स penetration testing program that rewards for finding security bug and ways to exploit them. Well, बेसिकली यहाँ पे बग बाउंटी एक ऐसा कह सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, ठीक है। एंड वो करता क्या है कि आपको रिवॉर्ड देता है। किस चीज़ की रिवॉर्ड देता है, आप उनकी वेबसाइट्स में खामियां निकालो या कुछ उसमें बग्स वगैरह, वल्नरेबिलिटीज, लूप होल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालो तो आपको उसके बदले में वो पैसे देंगे। एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसको आप एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, एक हैकर कैसे उसको एक्सप्लॉइट करेगा और वो कैसे डैमेज कर सकते हैं एक वेब एप्लीकेशन को। ओके, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बग बाउंटी, कि आपको बग बाउंटी कैसे स्टार्ट करनी रहती है और एट द एंड तक कैसे आपको सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला रहता है पिक इन द सेंस कि आपको एक प्रोग्राम को पिक करना है, ओके, जिसको आप हंट करना चाहते हो।
फिर उसके बाद उसके स्कोप को चेक करना आपको कि एक्चुअल में उसके इन स्कोप आउट स्कोप में क्या है कि लाइक इन स्कोप इन द सेंस कि आप उसमें कहाँ कहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। आउट स्कोप वो होता है जहाँ पे आप टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रोहाइबिटेड रहता है कि उधर पे आप टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट है वहाँ पे फाइंडिंग अ टारगेट वाया रिकॉन। सो अब यहाँ पे हमारे टारगेट के ऊपर हम लोग ऑल ओवर रिकॉन करते हैं कि हमारे टारगेट की क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, किस चीज़ पे बना है, कहाँ पे होस्ट हो रहा है, क्या फायरवॉल है, उसके सब डोमेन्स क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, एंड अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ फेज है, यहाँ पे बेसिकली टारगेट्स में वल्नरेबिलिटीज को रिकॉन करने के बाद वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सक्सेसफुली। एंड जैसे हमको वल्नरेबिलिटी मिल जाती है फिर उसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट को राइट करते हैं ताकि हम कंपनी को मेल कर सकें या उनको एक रिपोर्ट दे सकें कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है जिसके कारण एक अटैकर ऐसे ऐसे करके इस अटैक कर सकते हैं वेबसाइट को और ये डैमेज हो सकता है। फिर हमको बस थोड़ा वेट करना पड़ता है कंपनी को, जब आपने रिपोर्ट दे दी तो उनको वो रिपोर्ट को एक बार ओवरव्यू देखने दो उनको कि एक्चुअल में आपने क्या फाइंड किया है, कैसे फाइंड किया है, कहाँ पे फाइंड किया है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड एट दैट जैसे वो कह सकते हो कि आपके बग को चेक कर लेते हैं एंड वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में एक क्रिटिकल बग है या लो लेवल का भी बग हो तो आपको मिलता है बाउंटी। एंड एट द एंड ऑफ जैसे आपका जो बग है वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये बग है तो आपको पेमेंट आपके या बाउंटी आपका मिल जाता है। फिर बात करते हैं हमारे कि व्हाट इज वीडीपी। वेल, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम वीडीपी का फुल फॉर्म है। सो वीडीपी इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी रिसर्चर टू डॉक्यूमेंट एंड सबमिट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज टू ऑर्गेनाइजेशन। वीडीपीज बेसिकली जो रहते हैं वो प्राइवेट प्रोग्राम्स रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को वल्नरेबिलिटीज को पेन टेस्ट करना रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह सकते हो एक प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको प्राइवेटली इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको जाके हंट करना पड़ेगा एक कह सकते हो डॉक्यूमेंट वे में, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पे वहाँ से आपसे वो लोग कह सकते हो एक नो कह सकते हो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं एंड उसके बाद आपको परमिशन देते हैं फर्दर टेस्टिंग की। एंड जैसे आपको मिल जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को आपको वल्नरेबिलिटीज के रिपोर्ट्स सबमिट करनी पड़ती है। फिर बात करते हैं कि वीडीपी एंड बीबीपी। वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम रिलाई ऑन रिकॉग्निशन एंड एल्ट्रुइज्म। वेल, बेसिकली वीडीपी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बेसिकली आप उस कंपनी के लिए काम करते हो, ठीक है, आपको वहाँ पे अपना फ़ायदा नहीं देखना रहता है, वो आपको कंपनी का फ़ायदा देखना रहता है कि कंपनी का फ़ायदा किस में है। एंड यहाँ पे बग बाउंटी प्रोग्राम्स में क्या होता है, जो बग हंटर रहते हैं वो अपने लिए यहाँ पे हंटिंग करते हैं कि बेसिकली मेरे को हंट करना है यहाँ पे अपने लिए, उनको हॉल ऑफ फेम के लिए हंट करना रहता है कि लाइक वो लोग अपना एक कह सकते हो अच्छा इम्प्रेशन दे सकें, ठीक है, जिस कंपनी पे वो जाएं आगे चल के फ्यूचर में। सो बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो बेसिकली कह सकते हो कि जो बग हंटर्स रहते हैं वो अपने लिए वहाँ पे बग हंटिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है। एंड जो बग बाउंटी है वो डिफरेंट है और वीडीपी से, वो किन सब चीज़ों में डिफरेंट है, वो स्कोप में डिफरेंट हो सकता है, कॉस्ट में डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, और आपके पास क्या क्या चीज़ का एक्सेस है, ठीक है, एंड उसके बेसिकली अप्रोचेस एंड जो रहता है आप वल्नरेबिलिटीज को माइग्रेट कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ों को। ओके, फिर अभी हम बात करते हैं व्हाट इज WAPT विच इज ऑल्सो नोन एज वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और सो WAPT बेसिकली यहाँ पे जो रहती है वो वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हमको मालूम चल सके कि एक्चुअल में जो वेब एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रहा है, बैकएंड में सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, एक्सेस करने में कुछ स्लो तो काम नहीं कर रहा है, उसकी जो भी सर्विसेज रन हो रही हैं वो एक्चुअल फास्ट काम कर रही हो, किसी में कोई मिसकन्फिगरेशन ना हो, वो सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे WAPT को परफॉर्म किया जाता है। सभी हम जानते हैं कि व्हाट इज VAPT। सो VAPT शॉर्ट फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। VAPT का फुल फॉर्म है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग।
जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी टेस्टिंग अप्रोच है, जिसमें एम किया जाता है आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, यानी जो पहले पास्ट में डिस्कवर कर चुकी हैं वल्नरेबिलिटीज साइबर सिक्योरिटी में, उन पे कह सकते हो फोकस रहता है इनका। और उन कंपनीज पे जब भी वीएपीटी होता है तो उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया जाता है जो कि पास्ट में पहले डिस्कवर हो चुकी हैं, जिन्होंने काफ़ी लॉस किया है। ओके, सो अभी यहाँ पे वीएपीटी एंड डब्ल्यूपीटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो जो द पर्पस ऑफ वीएपीटी असेसमेंट इज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंट्रूडर इन द सेंस हैकर टू गेट unauthorized access. VAPT analyze depend upon two mechanisms, namely vulnerability assessment and penetration testing. So यहाँ पे VAPT का पर्पस रहता है कि हम लोग पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर सकें हैकर्स की, ताकि वो हमारे नेट और कह सकते हो वेब एप्लीकेशंस में अनऑथोराइज एक्सेस ना ले पाए, ठीक है। एंड जो वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग रहता है उसमें भी सेम मेथोडोलॉजीज रहती हैं, बट यहाँ पे जो पेनटेस्टर रहता है वो कह सकते हो कुछ वेबसाइट्स के प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, जैसे कि HTTP एंड HTTPS, एंड वेब एप्लीकेशंस के चीज़ों में काम करता है कि लाइक एक वेब एप्लीकेशंस को कैसे सिक्योर बना जा सकते हो, उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग कैसे करनी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर उसके मैं कुछ सिक्योरिटी टेस्टिंग बग के नाम बताऊं तो वहाँ पे जैसे कि XSS हो गया, CSRF, SSRF, प्रिविलेज एस्केलेशन, HTTP पैरामीटर, कंटेमिनेशन अटैक्स, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ऐसे बग्स की वो टेस्टिंग करता है, एंड जैसे उनको मिल जाते हैं तो वो वेब के एडमिन को पैचअप करने के लिए उसको बता देता है, ताकि जो वेबसाइट है वो और ज़्यादा सिक्योर हो सके। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली वेब एप्लीकेशंस के इन डिटेल और भी ज़्यादा जानेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एक लैब के थ्रू, जिसमें आप लोगों को भी मज़ा आए। आई नो ये थ्योरेटिकल क्लास था, अगला जो हमारा क्लास होने वाला वो होगा प्रैक्टिकल क्लासेस। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।